क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना हाथ लगाए, बिना धमकी दिए, बिना जोर जबरदस्ती किए तुम्हें अपने हिसाब से कैसे चलाने लगते हैं? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुम्हें इतना खास महसूस कराता है कि तुम उसकी हर बात मानने लगते हो? अगर हाँ तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे मैनिपुलेशन की 3 सबसे खतरनाक टेक्निक, लव बाउंडिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट और विक्टिम प्लेइंग, जो इंसान के दिल, दिमाग और फैसलों पर चुपचाप कब्जा कर लेती हैं। तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कोई अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ भी यह खेल खेल रहा हो और तुम्हें इसका एहसास भी ना हो। चैप्टर 1, लव बॉम्बिंग। अब ध्यान से सुनना। शुरुआत में जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाकर किसी को अपने वश में करने की कोशिश करना ही लव बॉम्बिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे, तुम सबसे अलग हो, तुम मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना कुछ नहीं। सुनने में प्यार लगता है, लेकिन कभी कभी यही प्यार एक चाल होता है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हें आसमान तक उठाए, तुम्हारी उड़ान नहीं चाहे। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें उतनी ऊंचाई तक ले जाती हैं जहाँ से गिराने पर तुम्हें सिर्फ उन्हीं का सहारा ढूंढना पड़े। चैप्टर 2। कभी कभी लोग गुस्सा दिखाने के लिए चिल्लाते नहीं, वे बहस भी नहीं करते, वे बस बात करना बंद कर देते हैं, और यहीं से साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू होता है। साइलेंट ट्रीटमेंट एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें कोई व्यक्ति तुम्हें जानबूझकर इग्नोर करता है या तुमसे बात करना बंद कर देता है। उसका उद्देश्य समस्या का समाधान करना नहीं होता, बल्कि तुम्हें भावनात्मक रूप से परेशान करना होता है। जब सामने वाला अचानक दूर हो जाता है तो तुम बार बार सोचने लगते हो कि आखिर तुमसे क्या गलती हुई है। धीरे धीरे तुम खुद को दोष देने लगते हो और उसकी मंजूरी पाने की कोशिश करने लगते हो। ये वह जगह है जहाँ मैनिपुलेशन अपना असर दिखाना शुरू करता है। यहाँ एक शब्द बोले तुम्हारे मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया जाता है। तुम जवाब ढूंढते हो जबकि सामने वाला तुम्हारी बेचैनी को देख रहा होता है। हेल्थी रिलेशनशिप में लोग समस्याओं पर बात करते हैं, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट में खामोशी को हथियार बना लिया जाता है। वह खामोशी शांति नहीं होती, बल्कि इंसान के आत्मविश्वास और मानसिक शांति को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। तलवार के घाव भरे जा सकते हैं, लेकिन कुछ खामोशियां ऐसे निशान छोड़ जाती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। चैप्टर 3, विक्टिम प्लेइंग। एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को बेवजह दुखी या पीड़ित दिखाने की कोशिश करता है, चाहे गलती उसकी ही क्यों ना हो। वह कहानी को इस तरह पेश करता है कि लोगों की सहानुभूति उसे मिल जाए। वह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय दूसरों को दोषी देता है या खुद को सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति साबित करता है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं और असल समस्या से ध्यान सबका हट जाता है। कई बार सामने वाला व्यक्ति खुद को दोषी महसूस करने लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं होती। विक्टिम प्लेइंग का उद्देश्य अक्सर सहानुभूति प्राप्त करना, आलोचना से बचाना या लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करना होता है। इसीलिए केवल किसी की कहानी सुनकर निष्कर्ष निकालने के बजाय पूरी स्थिति को समझना जरूरी है। सच्चाई बहुत ही पीड़ित होती है, जबकि मैनिपुलेटर अक्सर सहानुभूति और नियंत्रण चाहते हैं। विक्टिम प्लेइंग का सबसे बड़ा जादू यह है कि कहानी में खलनायक वही होता है, लेकिन तालियां हमेशा उसी के लिए बजती हैं। अगर कोई तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्यार देता है और कंट्रोल करता है, अगर कोई खामोशी से तुम्हें सजा देता है, अगर कोई हर बार खुद को बेचारा साबित करता है, तो तुम सावधान हो जाना, क्योंकि मैनिपुलेशन वहीं से शुरू होता है जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है और किसी और का कंट्रोल शुरू हो जाता है। इस वीडियो में हमने 3 टाइप्स को कवर किया, बट इसके अगले वाले वीडियो में हम 3 या 4 टाइप्स को कवर करेंगे। इस बार हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तो उसे देखना मत भूलना। और हाँ, अगर तुमने गैस लाइटिंग और इमोशनल मैनिपुलेशन को नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देख लेना। तब तक ले मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर गाइस। 君の中にある赤と青き線